सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, देश का व्यवस्था ठीक हो। आए दिन रोज सुनने को मिलता है किसी बहन का, किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है। सरकार तो हाथ जोड़ के आए, भाई साहब हमें वोट देना, हमें देना वोट, बस उसके बाद अपना पल्ला भारी करेगी बस। कोई भी हो, कहीं की भी सरकार हो, तुम सोचो बेटा ले पैसा ले ले, यूं कोई नहीं उड़ाता भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। मेरे लिए तो भाई यही है कि मैं अगर यहाँ पर आया हूँ, मैं कमाऊंगा तो भाई मैं खाऊंगा। अगर टैक्स 18% बढ़ेगा तो चीजें महंगी होंगी, और चीजें महंगी होंगी तो मनी इन्फ्लेशन होगा, मनी इन्फ्लेशन होगा तो मनी की वैल्यू कम होगी, मनी की वैल्यू कम होगी तो डॉलर मजबूत होगा, विदेशों से आने वाला आयात महंगा होगा। हर चीज का डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी जेब पर पड़ेगा। कोई चीज 100 रुपए की थी 118 की मिलेगी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मैंडेटरी चीजें सस्ती होनी चाहिए ना, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए ना, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की चीजें सस्ती होनी चाहिए ना। ठेले लग रहे हैं, यही तो बेरोजगारी है। कंपनी में रोजगार घट गया, नौकरियां घट गई तो ठेले बढ़ गए। आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं, क्या नहीं कर रहे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, देश का व्यवस्था ठीक हो। किसी बहन बेटी के साथ अभी ठीक नहीं है। बताओ, आए दिन रोज सुनने को मिलता है किसी बहन का, किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है। सरकार तो हाथ जोड़ के आए, भाई साहब हमें वोट देना, हमें देना वोट, बस उसके बाद अपना पल्ला भारी करेगी बस, और कुछ नहीं करेगी सरकार। अच्छा, तो आपने मेहनत अपने मजदूरी करो, खुद अपने बच्चों को पेट पालो, बस। अरे इधर आइए, इधर आइए। सरकार कुछ नहीं करेगी। हाँ बताइए भैया। हाँ कोई बोल रहा है वो कह रहे सरकार तो खाली, सबको सरकार तो खाली महंगाई करेगी, ये बोल रहे हैं। भाई देखो, सबकी अपनी अपनी सोच की बात है, ठीक है ना। हाँ। मेरे लिए तो भाई यही है कि मैं अगर यहाँ पर आया हूँ, मैं कमाऊंगा तो भाई मैं खाऊंगा। अच्छा। और सुनो मेरी बात, कोई भी हो, कहीं की भी सरकार हो, तुम सोचो बेटा ले पैसा ले ले, यूं कोई नहीं उड़ाता भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, और रोटी भी खाने के लिए ना ऐसे हाथ उठाना पड़ता है, ठीक है। मुंह में लगा दिया था मोदी, है ना, नोटबंदी आपकी कमर हालत खराब में क्या फर्क पड़ा ये बताना जरा। नोटबंदी से फर्क पड़ा तुम्हें, जीएसटी से, नोटबंदी से फर्क पड़ा? किस गरीब के पास पैसे था? आपको कौन सा गरीब के पास पैसे था? मैं आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ, आपको क्या फर्क पड़ा जीएसटी से? हाँ बड़ा, 1 मिनट पड़ा भाई। 18% जीएसटी देता कौन है, बताओ मुझे। नहीं, पहले इनसे देता कौन है? पूरा देश दे रहा है। अगर टैक्स 18% बढ़ेगा तो चीजें महंगी होंगी, और चीजें महंगी होंगी तो मनी इन्फ्लेशन होगा, मनी इन्फ्लेशन होगा तो मनी की वैल्यू कम होगी, मनी की वैल्यू कम होगी तो डॉलर मजबूत होगा, विदेशों से आने वाला आयात महंगा होगा। हर चीज का डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी जेब पर पड़ेगा भाई, डायरेक्टली इम्पैक्ट। अगर टैक्स बढ़ेगा, मतलब वाली बात बोल, क्यों 18%? कोई चीज 100 रुपए की थी 118 की मिलेगी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर वही हुआ जीएसटी में, ठीक है। सोना खाओगे क्या? नहीं यार, खाने पीने पे बात प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी। ये 2 तरह के गुड्स होते हैं, सुनो सुनो सुनो, ये खोने की बात कर रहे हैं। एक होता है लिवली गुड्स, जो मैंडेटरी है, किसी भी हालत में आदमी लेगा ही लेगा, और एक होता है भैया, ठीक है, वो ग्रास्टिक गुड्स जो होते हैं, वो जरूरत के हिसाब से जिस पे पैसा है लेता नहीं लेता। आटा हर आदमी खरीदता है, ठीक भैया, अस्पताल की जरूरत हर आदमी को, मेडिसिन की जरूरत हर आदमी को, किताब की जरूरत हर आदमी को, सोने की जरूरत हर आदमी को नहीं है, ठीक। और 18% जीएसटी नॉर्मल गुड्स पे लगा है। डिबेट ऐसे चलती रहेगी भाई। 18% जीएसटी जो है वो मैंडेटरी गुड्स पे लग रहा है, ये सोने की बात गिना रहे हैं। अरे भाई, मैंडेटरी चीजें सस्ती होनी चाहिए ना, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए ना, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की चीजें सस्ती होनी चाहिए ना भाई। अगर भाई इतनी चीजें अच्छी हो रही है, कह रहे हैं रोजगार, ये जो ठेले लग रहे हैं रोजगार नहीं है क्या? ठेले लग रहे हैं, यही तो बेरोजगारी है कि नौकरी नहीं है भाई। ठेलों की संख्या बढ़ गई, कंपनियों में रोजगार घट गया, नौकरियां घट गई तो ठेले बढ़ गए, या लोगों को अपनी स्किल के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा तो ठेला लगा रहे, ठीक है ना। ना ना, रोजगार है तभी वो खाली नहीं है, वहाँ खड़े हुए हैं। हाँ, अब हम खाली हैं। अच्छा, रोजगार है, पैसा कमा रहे हैं, वो नहीं आएंगे एक भी। अरे वो आ रहे हैं तो ठेले वाला आपके हिसाब से मुकेश अंबानी के चाचा हुए हैं, मुकेश अंबानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझे नहीं भाई, ठेले वाले गौतम अडानी की फैमिली से, अगले गौतम अडानी को मिल लो, ठीक है। ये एक ठेले वाला देख लो, ये डोली चाय वाला देखते हैं। सुनो, हर चाय वाला डोली नहीं होता, और हर चाय वाला नरेंद्र मोदी नहीं होता ना, समझाओ भाई। नरेंद्र मोदी और डोली एक दो ही बने, लेकिन दुनिया भर के चाय वाले हैं जो बेचारे बेचारे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ठेली लगा के, और ठेली वालों की ड्यूटी 14-15 घंटे 18 घंटे, ठीक है। अब बताओ मुझे।